नमस्कार, मैं हूं विवेक सिंह और आप देख रहे क्राइम सीन। तो आज हम बात करेंगे जुर्म, हैवानियत, अपहरण और साजिश की ऐसी कहानियों की जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्राइम सीन में देखिए कुछ ऐसी ही घटनाएं जो चर्चा में रहें। कहते हैं प्यार अंधा होता है, इसका अंधापन कई परिवार भी तबाह कर देता है। मामला अलीगढ़ का है जिसने रिश्तों को भी शर्मसार कर दिया और जिस युवक का रिश्ता उसकी बेटी से तय हुआ था, उस बेटी को भी नहीं मालूम था कि उसकी मां ही उसके भविष्य के सपने को बर्बाद करने वाली है। और फिर 6 अप्रैल को सास हो जाती है अपने दामाद के साथ फरार और फिर शादी वाले दिन पहुंच जाती है थाने। क्राइम सीन में देखिए अजब प्रेम की गजब कहानी। ये रिश्ता क्या कहलाता है? सास दामाद का अंधा प्यार, दामाद के साथ भागी सास, अजब प्रेम की गजब कहानी। प्रेम विवाह के मामले तो आपने कई सुने होंगे, पर अलीगढ़ के मड्राक थाना क्षेत्र के गांव मनोहरपुर का मामला बेहद गजब है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। शादी के पहले ही सास और दामाद भाग गए। दरअसल जिस राहुल के साथ सपना की बेटी की शादी तय हो चुकी थी, 16 अप्रैल को बारात आनी थी, पर वो अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ 6 अप्रैल को गायब हो गई। पुलिस जांच में जुटी तो पता चला कि दोनों साथ में गए हैं, दोनों के बीच प्रेम संबंध है। कुछ दिनों में ये बेमेल रिश्ता सोशल मीडिया की सुर्खियां बन गया। इसके बाद परिजन ने कहा अब उन लोगों का सपना से कोई मतलब नहीं है। जो 3.5 लाख रुपए कैश था, 5.5 लाख रुपए का जेवरा था, 1 लाख रुपए मैंने सिक्का में दिया था और मैंने जो दोनों के पास मोबाइल थे वो मेरे ही मोबाइल से सर ये मेरा सामान मुझे वापस किया जाए। और मैं जो तलाक की बात आ रही है, मैं तलाक देने के लिए राजी नहीं हूँ क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इस लड़के ने जो भी कुछ करा है, इस लड़के ने इसे गुमराह कर रखा है। ये इससे पहले 2 कांड ऐसे और भी कर चुका है। इस लड़के का यही काम है। इनके लिए कार्रवाई ये है, मेरे ख्याल से तो इनको बहुत बड़ा अपराध है, दोनों को जेल किया जाए सर। बुधवार को सपना अपने होने वाले दामाद के साथ दादू थानों में पहुंची और कहा कि वो दोनों अपनी मर्जी से गए थे और अब दोनों जीवन भर साथ ही रहेंगे। जितेंद्र कपड़े की फेरी लगाता है। गांव में जितेंद्र की पत्नी सपना और बेटी रहते थे। जितेंद्र ने बेटी की शादी गांव के राहुल से तय कर दी थी। सपना और राहुल के बीच प्रेम संबंध बन गए और शादी से पहले घर से निकल गए। परिजन का आरोप था कि सपना घर से जेवरात और पैसे लेकर गई। बेटी का कहना था जिस बेटी की शादी होनी थी अब वो अपनी मां से रिश्ता खत्म करने की बात कह रही है और उसने कहा कि उसके लिए मां मर चुकी है, उससे हम कोई संबंध नहीं रखेंगे। 3-4 महीने से उनकी कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो बोला है ना सब उसने किया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सारे ले लिए और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के गई है कि चाय कर ले और हम पापे खा लें उससे। कौन ले गया? माँ। फिर अचानक दामाद और सास दोनों थाने पहुंचते हैं, जिसकी सूचना पुलिस ने मड्राक थाना पुलिस को दी। पूछताछ में महिला सपना ने सफाई देते हुए बताया कि पति शराब पीकर मारपीट करता था और कहा कि अब वो राहुल के साथ ही रहेगी। महिला ने बताया कि बेटी की शादी राहुल के साथ तय होने के बाद जब कभी राहुल का फोन आता था तो वो राहुल से बात करती थी। इसी बात पर बेटी भी तरह तरह के आरोप लगाती थी। इसके बाद पति भी गाली गलौज करते हुए राहुल के साथ भाग जाने की धमकी देता था। प्रेमी राहुल ने बताया कि अप्रैल में सपना अलीगढ़ से चलकर कासगंज पहुंची थी, जिसके बाद बस में सवार होकर बरेली पहुंचे, बिहार मुजफ्फरपुर पहुंचे और 2 दिन पहले वहां मोबाइल खोलकर देखा तो सोशल मीडिया पर हम लोग के चर्चे हो रहे थे। इसी को देखते हुए हम लोग बस में सवार होकर मुजफ्फरपुर से दिल्ली पहुंच गए। यहां से बस में बैठकर आए और राया कच्छ पर उतरकर वहां से किराए पर गाड़ी करके थाना पहुंच गए। आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो होते वो लेकर। ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे बात जितेंद्र कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी में बनाई थी, खाली मोबाइल
और 200 रुपए, इससे अलावा कुछ नहीं लेके गई। तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। पति बोला कहीं जाए हमें तो रुपए और जेवर चाहिए। इस विषय में महिला के पति ने कहा कि वे कहीं भी जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस महिला और राहुल उसे उनके घर से ले गए जेवरात और नकदी के पैसे वापस कर दी। पुलिस से भी हमारी यही गुहार है, इसे लेकर वे शनिवार को फिर पुलिस अधिकारियों से भी मिलेगा। तो ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुंचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं ला इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं। पुलिस जांच में सामने आया कि सपना को दामाद ने मोबाइल फोन दिया था, जिसके जरिए दोनों पिछले 3 महीने से घंटों बातचीत करते थे। इसके बाद सपना बहाने से घर से निकल गई। सूचना हमें कुछ दिनों पूर्व मिली थी जिसमें कि शादी से कुछ ही समय पहले एक सास अपने दामाद के साथ स्वेच्छा से दोनों वहां से फरार हो गए। तो इस सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए गुमशुदगी दर्ज की थी और गुमशुदगी दर्ज करने के बाद जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 3 टीमों का हमने गठन कर दिया था। युवक के पिता ने उसकी सास पर वशीकरण का आरोप लगाया है। पिता ने कहा कि जब बेटे की तबीयत खराब हुई तब उसकी होने वाली सास यहाँ आकर 5 दिन तक रही। तब वो बेटे के लिए 2 ताबीज लेकर आई थी, एक ताबीज गर्दन, दूसरा कमर में बांधा था। महिला के पति ने भी अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि उसके छोटे बच्चे हैं, वो उसे तलाक नहीं देना चाहता है। उसके दिल पर क्या बीत रही है वो बता नहीं सकता, बच्चों की खातिर इतना परेशान हूँ। जो तलाक की बात आ रही है, मैं तलाक देने के लिए राजी नहीं हूँ क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं। मेरा घर बिल्कुल इस तरीके से टूट चुका है। मेरा दिल का मुझे पता है क्योंकि मैं बच्चों की हालत संभाल रहा हूँ, बहुत ज्यादा सभी परेशानी में। बच्चों परेशान तो मैं भी हूँ मगर बच्चों को देखना पड़ रहा है। मैं इसके लिए तलाक देना नहीं चाह रहा हूँ। इस मामले में अजब प्रेम की गजब कहानी जरूर है, पर उस बेटी के दिल पर क्या बीत रही होगी। उसकी शादी होने वाली थी और उसकी मां ने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। मेरठ के मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ हत्याकांड की भयावह तस्वीरें अभी लोग भूल भी नहीं पाए और उसी मेरठ में एक बार फिर ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे देश में सनसनी मचा दी। दरअसल ये मामला ठीक सौरभ हत्याकांड जैसा ही है, जिसमें पति पत्नी और वो 3 किरदार हैं। यहाँ पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर सोते वक्त पति का गला घोंटा, फिर प्लानिंग के साथ उसके शव के नीचे जहरीले सांप को दबा दिया। सांप ने मृत पड़े युवक को 10 बार डसा। लोगों ने समझा कि सांप के काटने से युवक की मौत हुई, लेकिन जब सामने सच आया सबकी आंखें फटी रह गई। क्रूरता की हद पार कर दी गई इस जघन्य हत्याकांड ने पूरी घटना सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्राइम सीन में देखिए जहरीली पत्नी। एक पत्नी ने बनाया जहरीला प्लान, अपने ही पति का किया काम तमाम। कातिल बीवी और पति के बगल में सांप। मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव में मजदूरी करने वाला एक युवक अमित जब सुबह सोकर नहीं उठा तो घर वालों ने कमरे में देखा। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी और चारपाई के नीचे एक सांप बैठा हुआ था। तत्काल सपेरे को बुलाया गया। सपेरे ने सांप पकड़ लिया। परिजन अमित को डॉक्टर के पास ले गए, वहां उसे मृत घोषित कर दिया। गांव वालों को भरोसा हो चुका था कि अमित की मौत सांप के करीब 10 बार डसने से हुई है। मामला पुलिस जांच में पहुंचा तो मृतक का पीएम करवाया गया। पीएम रिपोर्ट आने के बाद जो खुलासा हुआ उसने पूरे मेरठ में नहीं बल्कि देश भर में सनसनी मचा दी और मेरठ में ही हुए नेवी अफसर सौरभ हत्याकांड की यादें ताजा कर दी। जांच में खुलासा हुआ कि मामला सिर्फ हादसा नहीं है बल्कि हत्या है और इस वारदात का कारण बना अमित की पत्नी रविता का गांव के ही एक युवक से इश्क। और इस इश्क के रिश्ते में बाधा बन रहे अमित को उसकी ही पत्नी ने अपने आशिक अमरदीप के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। पूछताछ में पत्नी ने पुलिस को इस वारदात का पूरा जहरीला प्लान विस्तार से बताया। जी बस ऐसी लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ में, रोज मारपीट कर रहे थे, गंदे काम कर रहे थे, बोलते थे तेरे
बनाऊंगा, धंधा करवाऊंगा तेरे से। उल्टा सीधी वो अपने आप ही इनसे बात करवाई मेरी, अपने आप ही फिर नुको यो है वो है, फिर कहने लगे नुको उसे मारने में मेरा साथ दिए, मैं उसे फोन करके बुलाऊंगा, मैं उसे मारवाऊंगा और तू उसे मारने में मेरा साथ दिए और मैं तुझे भी मारूंगा, ऐसे ऐसे बोलते थे। फिर ये मारने वाले कैसा आया, क्या हुआ पूरा? फिर ऐसे ही जैसे भी हमें क्या देते हैं ऐसे ही हमने भी मार दिया। कैसे मारा? गलत दबा। किस किसने दबा, क्या करा पूरा बताओ। मैंने और इन दोनों ने। कौन दूसरा कौन? अमरदीप। गला किसने दबाया, इसने पैर पकड़े, क्या हुआ पूरा बताओ ना। गलत उसने दबाया, तुमने? मैंने हाथ पकड़े, मुंह पकड़ा। तो सांप कहाँ से लाए? सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाई था। फिर कहाँ लेटाया, कहाँ सांप को? ऐसे ही छोड़ देता खाट पे। सांप तुमने गांव से खरीदा या कहाँ से लाया? पता नहीं कहाँ से खरीदा। कौन लाया? इस नफरत, बदले और इश्क की कहानी के 3 किरदार में से एक वफादार पति अपनी जहरीली पत्नी की साजिश का शिकार हो गया तो हत्यारन पत्नी और उसका आशिक सलाखों के पीछे। हालांकि यहाँ इस वारदात करने के पीछे पत्नी ने जो तर्क दिए वो भी आपको जानना जरूरी है। पत्नी रविता ने पुलिस को बताया कि उसका पति रोजाना उसके साथ मारपीट करता था, उसके साथ कई गलत काम भी। प्लान के मुताबिक पति को मौत की नींद सुलाने के लिए रविता ने बॉयफ्रेंड को घर से भगा दिया और खुद दूसरे कमरे में सोने चली गई। इसके पहले दोनों ने सपेरे से एक जहरीला वाइपर सांप भी करीब 1000 रुपए में खरीदा था, जिसे गला घोंटने के बाद अमित के सर के नीचे दबा दिया था। इधर प्रेमी अमरदीप ने भी पुलिस को पूरी वारदात की कहानी सुनाई। उसने कहा, अमित मेरा दोस्त था, मैं अक्सर उसके घर आता जाता था। करीब 1 साल पहले उसकी पत्नी रविता से मेरा अफेयर हो गया। जब अमित को इसकी भनक लगी तो हमारा झगड़ा हुआ और हमने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। सर 6-7 महीने हो गए जब हमारी बातचीत हुई थी, फिर अमित को थोड़ा शक हुआ, उसने हमारे साथ मारपीट करी, मुझे मेरे पीछे लड़के लगाए, फिर इसके साथ व्यवहार किया। फिर जो ये आइडिया कहाँ से आया तुम्हारे पास सांप के कटवाने का? सांप तो अचानक ही आया था। सांप कौन लाया, कहाँ से लाया, तो बताओ पूरा। सांप मैंने मंगाया था। किससे, कहाँ से? निखिल है मोहम्मदपुर का, वहाँ से उसने पैसों में ला कर दिया था सापुर मंडप पर। कितने का? 1000 रुपये। फिर क्या करा? कुछ ना झोले में लाया था, फिर मैंने रख लिया था नहर की पट्टी पे, जैसे घर गया था, जब मैंने झोले में रख दिया था। तो मारने में कौन शामिल है, कैसे मारा बताओ, कैसे कैसे मारा बताओ। गला किसने दबाया, तुमने क्या करा बोलो। वहाँ पहुँचा तो गला तो दोनों ही दबाया हमने। फिर सांप कैसे रखा नीचे उसके? सांप जब हो गया था तो छोड़ देता हमने, थोड़ा सा उठाकर जब उसके नीचे सांप छोड़ते। सांप एक दिन पहले लेकर आए थे? नहीं, तो उसी दिन। हत्या के बाद? नहीं, उसी दिन। सांप वाले को कहानी बताई थी आपने, कभी इस तरह के मारने वाले? नहीं। अकबरपुर सादात गांव का निवासी एक व्यक्ति अमित कश्यप, जो थाना बहसूमा क्षेत्र का है मामला है, इसकी मृत्यु हो गई है। और जो प्रकाश में आया वो हुआ था कि सर्पदंश से, सांप के काटने से इनकी मृत्यु हुई है। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि इसमें थ्रॉटलिंग और स्मूदरिंग आया है, यानी दम घुटने से, सांस फूलने से मौत की बात आई। तो इसमें फिर पुलिस ने अपनी जांच प्रारंभ किया और परिजनों से संपर्क करके तुरंत तहरीर प्राप्त की गई और इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए बहुत कम समय में ही इस घटना में शामिल उस मृतक की पत्नी और गाँव के ही उसके एक जिससे उसका प्रेम संबंध था, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इन दोनों के संबंधों का उस मृतक पति को जानकारी हो गई थी, इसको लेकर इनके बीच में वाद विवाद होता रहता था। फिर पत्नी और प्रेमी ने मिलकर ये प्लान बनाया कि सांप से कटवा कर इस तरह से प्रिटेंड किया जाएगा और उसके बाद फिर इस मृत्यु को इस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा। कुल मिलाकर ऐसी सनसनीखेज वारदातें हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं, क्योंकि करीब 8 साल पहले अमित और रविता की शादी हुई थी। दोनों के 3 बच्चे, एक बेटा और 2 बेटियां भी हैं। बावजूद इसके एक पत्नी का दूसरे युवक से अफेयर और फिर इस तरह का अंजाम कि पूरा परिवार तबाह है, समाज को सोचने पर जरूर मजबूर करने वाला है। डेस्क रिपोर्ट। मेरठ कांड के बाद मानो पत्नियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। लगातार एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से सामने आया है, जिसे सुनकर आपके
रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर प्रेम में पागल पत्नी इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकती है। पर बुरहानपुर में कुछ ऐसा ही हुआ। 17 साल की पत्नी ने पति को उतार दिया मौत के घाट और प्रेमी से वीडियो कॉल पर बात करते हुए बोली, काम हो गया। क्राइम सीन में देखिए 17 साल की पत्नी की हैवानियत। 17 साल की हत्यारन पत्नी पति पर 36 बार किए वार, प्रेमी से बोली काम हो गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 25 वर्षीय युवक राहुल की हत्या कर दी जाती है। राहुल के शरीर पर हुए हमले के निशान घटना को बयां कर रहे थे। राहुल का शव एक खेत में मिला था, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इसमें चौंकाने वाला मामला सामने आया। बताया गया कि मृतक को राहुल को आखिरी बार उसकी पत्नी के साथ देखा गया था, जिसके बाद पत्नी की तलाश शुरू हुई, पर हत्या के बाद पत्नी फरार हो गई थी। राहुल के शरीर पर बियर की बोतल से 36 वार किए गए थे, जिससे राहुल की मौत हो गई थी। क्या बोले, अभी तो क्या सर शाम को घर से 6:30 बजे निकला, तो इधर से दोनों उसकी बीवी और वो आया था साथ में। अच्छा। अभी सुबह में मालूम पड़ा तो ऐसा हुआ, बोले वो बोल रहा था कि मैं उसकी लड़की घरवाली बोल रही थी कि अपनी मेरी बढ़िया माँ है ना, उसको मैं देखने जा रही हूँ, बोले उसका पैर वटले से फिसल गया था। अच्छा। तो वो कहीं के इधर लेके आई, तो ऐसा घटना सुबह देखा तो ऐसा हुआ। प्रसंग का मामला था। इस लड़की की जो मृतक की पत्नी, उसकी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी, किंतु उसका प्रेम प्रसंग युवराज के साथ में था और 2 अन्य जो लोग हैं जो मारने में एक्टिवली साथ में थे, उन लोगों से भी उसकी काफ़ी घनिष्ठता थी। इन तीनों ने मिलके उस घटना को घटित किया है। 17 साल की पत्नी ने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ घटना को अंजाम दिया। राहुल की मौत होने के बाद उसके शव को खेत में फेंककर आरोपी पत्नी और उसके साथ फरार हो गई। पुलिस के अनुसार राहुल और उसकी पत्नी शादी के बाद शॉपिंग करने और रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। लौटते समय लड़की ने बहाना बनाया कि उसकी चप्पल गिर गई है। उसने राहुल को बाइक रोकने के लिए कहा। जैसे ही राहुल ने बाइक रोकी, वैसे ही लड़की के प्रेमी युवराज के 2 दोस्त वहां आ गए। तीनों ने मिलकर राहुल को पकड़ा और टूटी हुई बियर की बोतल से 36 बार वार किया, जिससे राहुल की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद पत्नी ने अपने प्रेमी को वीडियो कॉल किया और राहुल का शव दिखाते हुए बोली, काम हो गया। साथ ही घटना के बाद भी ये युवराज को अपनी तरीके से पूरा कम्युनिकेट करती रही है। यद्यपि मौके के ऊपर युवराज नहीं था, वो अपनी प्रेजेंस एक पाइप फैक्ट्री में शाम को 7 बजे से लगातार बता रहा था, किंतु पूरा एक्टिव रोल था। घटना की एक चीज़ें उसको पता थी। घटना के बाद भी मृतक की पत्नी ने उसको कम्युनिकेट किया था और पूरे घटनाक्रमों में वो सारी की सारी चीज़ें, ये चीज़ क्लियर हुई है। तो इसमें हत्या और हत्या का षड्यंत्र, साक्ष्य छुपाना, ये सारी धाराओं के अंतर्गत हम लोग 4 लोगों को अरेस्ट किया है। तो बहुत ही गंभीर किस्म का प्रकरण था, किंतु पुलिस ने बहुत ही फास्ट तरीके से इसको ट्रेस किया। राहुल आखिरी बार अपनी पत्नी के साथ देखा गया था जब वो दोनों घर से बाहर निकले थे। पुलिस को लड़की के लापता होने पर शक हुआ। कई टीमें बनाई गई। जांच के बाद आरोपी पकड़ में आए। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। युवराज के 2 दोस्त अपराध करने के बाद पहले इटारसी और फिर उज्जैन भाग गए थे। चारों आरोपियों पर हत्या की साजिश और सबूत मिटाने के आरोप लगाए गए हैं। हमारा मकसद यह घटनाएं दिखाकर आपको डराना नहीं, सावधान करना है, जिससे आप भी ऐसे शातिर बदमाश अपराधियों से सावधान रहें, सतर्क रहें। फिलहाल क्राइम सीन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DNN न्यूज। नमस्कार।